Assalamualaikum. My name is Ariba Malik. My roll number is 4. Today my topic is what is buffer solution and how to prepare buffer solution of different pH. Buffer solution definition of buffer solution. The solution that resists the change in their pH when a small amount of acid or base is added to them are called buffer solutions. एक ऐसा सोल्यूशन जिसका पीएच चेंज ना हो, ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमने थोड़ा सा एसिड डाला उसका पीएच चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा बेस डाला तो भी उसका पीएच चेंज नहीं हुआ, which maintain its pH fairly constant even on addition of small amount of acid or base. Why a buffer is required? Sometimes we need to study a reaction in pH which need to be constant, but during the progress of a reaction an acid or base can be produced which could alter the pH of the reaction mixture. This requires a buffer. Buffers are used in many areas, chemistry and allied areas like microbiology, cell biology and clinical analysis. बफर केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री के अलावा माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड में यूज़ होते हैं. Human blood is buffered at pH 7.4 due to carbonates and bicarbonates. A change in it could lead to death. इसी तरह इंसान का जो ब्लड होता है वो 7.4 pH होता है. ये बफर होता है. अगर ये बफर ना हो, फौरी तौर पर तब्दीली आ जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है. Acidic or basic buffer solution. Acidic buffer solution, they are prepared by mixing a weak acid and its salt. Their pH is always less than 7. Acidic buffer solution वो होते हैं जिनकी pH 7 से कम होती है. ये weak acid को salt से mix करके बनते हैं. Basic buffer solution, they are prepared by mixing weak base and its salt. They have pH more than 7. weak base होगा और उसके salt के साथ mix करेंगे. How do buffer acts? Acidic buffer CH3COOH वीक एसिड आ गया जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद एसीटेट आयन और H3O बना देते हैं. ये उसका साल्ट आ गया. CH3COONA उसका साल्ट आ गया. वीक एसिड डिज़ोल्व होने के बाद CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव बना देता है और साल्ट डिज़ोल्व होने के बाद CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव बना देता है. साल्ट को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये कॉमन आयन देता है. लेट्स ऐड एन एसिड. अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो ये डिज़ोल्व होने के बाद आयन H3O आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है. H3O ये ऊपर जो मिक्सर है इससे इस साइड से ऐड होगा. जब ये इस साइड से ऐड होगा तो डायरेक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगी तो ये एसिडिक एसिड बन जाएगा. तो ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में चला जाएगा. लेट्स ऐड अ बेस ऐड करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटकर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना देगा. H3O प्लस आयन OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे. जब ये वाटर बनेगा तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा. इसमें बहुत मामूली सी डिसोसिएशन होगी. एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक बफर. लेट्स ऐड अ बेस. ये हमारे पास सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड जो अमोनियम आयन क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तब्दील हो जाता है. लेट्स ऐड एन एसिड. H3O प्लस आयन बनेगा. H नेगेटिव आयन ऊपर H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बना देगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा. लेट्स ऐड बेस. OH नेगेटिव आयन बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा और दोबारा हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाएगा. Buffer solution and its preparation. Let's add a general case of a weak acid and its salt. H a weak acid जो डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और A माइनस आयन बना देता है. ये साल्ट है. डिसोसिएट साल्ट डिसोसिएट होने के बाद Na पॉजिटिव और A नेगेटिव बना देता है. डिसोसिएशन constant of weak acid Ka is equal H positive A negative over Ha. इसको हम यूँ लिख सकते हैं. concentration of A negative is largely being provided by salt being strong electrolyte and it also suppress the concentration of acid as well.
इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे. रीअरेंजिंग द इक्वेशन H plus is equal K A H A over A negative A minus. Taking log, applying both side by negative and rearranging. माइनस लॉग दोनों साइड पर मल्टीप्लाई होगा. माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल माइनस लॉग के A माइनस लॉग H A ओवर A नेगेटिव. Since minus log H plus is equal PH and minus log Ka is equal pKa, last equation takes the form minus log H plus PH के इक्वल होता है, minus log Ka pKa के इक्वल होता है. PH is equal pKa minus log HA over A minus PH is equal pKa minus log acid over salt. Inverting the last right hand side part, pH is equal pKa plus log salt over acid. This equation is called Henderson-Hasselbalch equation. Let's take the case of an acidic buffer like CH3COOH and CH3COONA. Let's take CH3COOH is equal CH3COONA means both have 1 molar concentration. pH is equal pKa plus log salt over acid. pH is equal pKa plus log CH3COONA over CH3COOH. दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, इसलिए हम 1/1 लगाएंगे. कैलकुलेशन करके 4.74 आ गया. देन कैलकुलेशंस, pH is equal pKa plus log salt over acid. pH is equal 4.74 plus log 1/1. pH is equal 4.74 प्लस लॉग 1/, इसको सिमिलरली हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log 1/0.1. देन कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर, we can use the same formula for basic buffer as well, replacing the acid concentration with basic concentration. pH is equal pKb plus log salt over base. Let's take an example of ammonia and ammonium chloride. pKb of ammonia is 9.24. pH is equal pKb plus log 1.0 over 1.0 is equal 10.24. One last thing for the preparation of buffer, pH is equal pKa plus log salt over acid. Let's prepare an acid buffer of pH 5 of sodium acetate and acetic acid. We know the pKa of acetic acid to be 4.74. pH is equal pKa plus log salt over acid. Insert the values. pH 5 is equal pKa 4.74 plus log CH3COONA over CH3COOH. Taking anti-log in both sides, 0.26/1 is equal CH3COONA over CH3COOH, 1.82/1. Always prepare a buffer that is closed, its pKa or pKb. The end. Thank you.